Hello bachcho, let's see the question. If the arms of one angle are respectively parallel to the arms of another angle, then show that the two angles are either equal or supplementary. So first of all, let's say the key concept. Let's write the key concept. So what should be the key concept? Key concept basically ये होगा क्या, if two lines are parallel, there exist, तो वहां पे क्या होगा, there exist alternate angle, और ये अल्टरनेट एंगल एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहां पे ट्रांसवर्जल हमने या बेसिकली ड्रॉ कर लेते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द पॉइंट. इस स्टेटमेंट के हेल्प से लेट्स ड्रॉ द फिगर. लेट्स से मेरे पास एक ये लाइंस है और एक ये लाइन है. लेट्स से दीज आर माय टू लाइंस. ये लाइंस आपस में पैरेलल है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आपस में पैरेलल्स होनी चाहिए. आर्म्स ऑफ वन एंगल, एक एंगल्स का आर्म बेसिकली दूसरे एंगल्स के आर्म्स की पैरेलल. मतलब मैंने एक ये एंगल ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज फर्स्ट एंगल और दिस इज सेकेंड एंगल. दोनों एंगल्स के आर्म्स आपस में पैरेलल हो. देन मैंने इसको एग्जीट कर लिया लाइक दिस एक पॉइंट ई पर. अब मैं कहता हूं इसको लेट्स पॉइंट अल्फा मान लेते हैं, इसको मैं एक पॉइंट गामा मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैंने एक बीटा मान लिया. नाउ कम टू द पॉइंट्स. क्वेश्चन कह रहा है शो करना है कि जो दो एंगल्स बन रहे हैं तो एंगल्स क्या आइदर इक्वल है या हमारे बेसिकली सप्लीमेंट्री. मींस हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं अल्फा और बीटा की, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वन एंगल का आर्म पैरेलल हो दूसरे एंगल के आर्म से. मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये लिखना है ए बी जो है बेसिकली वो डी सी के पैरेलल है और ये लाइन किसके पैरेलल है, पूरे डी ई के. ओके, सो दिस इज व्हाट एज पर द डायग्राम हमने बनाया क्वेश्चन की हेल्प से. नाउ लेट्स से अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली यहां पर गामा के बराबर होगी. क्यों? अल्टरनेट एंगल की वजह से अल्फा और गामा आपस में बराबर हो गए. लेट्स से एंड अगर मैं इसकी बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, लेट्स से दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट पे क्या है कि दो लाइंस जस्ट लाइक एक एंगल, एक लाइन मैंने खींचा उस पे दो एंगल ड्रॉ किया लाइक दिस, तो ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. ये बीटा था और ये गामा था, तो आप लिख सकते हो बीटा प्लस गामा विल बिकम 180 डिग्री. इनका समेशन क्यों? क्योंकि वो एक लीनियर पेयर ड्रॉ कर रहा है. बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर इट इज फाइंडिंग सो. हमें पता है अल्फा और गामा आपस में बराबर है, तो मैं गामा की जगह अल्फा लिख सकता हूं क्या, तो अल्फा प्लस बीटा विल बिकम 180 डिग्री. और अल्फा बीटा की वैल्यू 180 आ गई. किसी भी दो एंगल्स का समेशन अगर 180 के बराबर है देन देयरफॉर आप लिख सकते हो क्या, वो एंगल एक तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली तब बनाएगा जब वो 90 होगा और सप्लीमेंट्री तब होता है जब वो 180 बनाता है. तो हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से जो हमें रिक्वायर्ड था सप्लीमेंट्री और ये 180 आ रहा है, दैट इज सप्लीमेंट्री. देयरफॉर दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो आपस में सप्लीमेंट्री बना रहे हैं. एंड क्या अल्फा और बीटा आपस में बराबर है? बिल्कुल, अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे. वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गामा की वैल्यू क्या है, अल्फा के बराबर है. अगर मैं गामा की वैल्यू यहां पे रख दूं अल्फा की जगह, तो अल्फा प्लस बीटा बेसिकली 180 डिग्री आ जाएगा. इट मींस दैट वी कैन राइट द बोथ एंगल आइदर इक्वल हो भी सकते हैं और सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं. दे आर सप्लीमेंट्री और इक्वल मींस दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर. वो आइदर इक्वल भी हो सकते हैं और सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं. बिकॉज इफ आई ड्रॉ दिस फिगर, अगर मैं इसको पैरेलल बनाऊं तो पैरेलल मैं परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में पैरेलल ही होती है. तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये 90 हो जाएगा, दोनों एंगल 90 और फिर से वो सप्लीमेंट्री बना रहा है और पैरेलल भी है आपस में और इक्वल भी है. इट मींस दैट वो आइदर इक्वल भी हो सकता है और सप्लीमेंट्री भी हो सकता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.